हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी एक्सेल की 8th क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपनी 8th क्लास में एक्सेल का काउंट इफ्स वाला फार्मूला सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने काउंट इफ वाला फार्मूला सीखा था, लेकिन इसमें हम काउंट इफ्स का फार्मूला सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। काउंट इफ का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ डाटा लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ पर पहले मैं कस्टमर्स लिख लेता हूँ, कस्टमर नेम से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। नाउ कस्टमर्स के बाद मैं यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ जो वो बाय करने के लिए आए थे। लेट्स सपोज जहाँ से वो बाय कर रहे थे वो दुकान या शॉप जो है वो सिर्फ 3 प्रोडक्ट सेल करती थी। लेट्स सपोज टीवी, कंप्यूटर एंड मोबाइल। बाबर ने भी टीवी परचेज़ किया, उमर ने भी टीवी परचेज़ किया एंड उस्मान ने मोबाइल परचेज़ किया एंड अली ने भी इसी तरह कुछ दूसरी चीज़ कंप्यूटर परचेज़ कर लिया। उमर ने जो है, उमर के स्पेलिंग मैंने लिखे हैं तो यहाँ पर उमर ने परचेज़ कर लिया टीवी, उस्मान ने कंप्यूटर एंड यहाँ पर मोबाइल, टीवी। ये हमने अपना डाटा लिख लिया, ये कस्टमर्स नेम लिख दिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दी, ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स बाई की उन्होंने। और यहाँ पर जो है हम फार्मूला अब अप्लाई करेंगे कि उमर जो था वो कितनी बार आया, लेकिन वो टीवी खरीदने कितने बार आया। अब काउंट इफ में हम ये फार्मूला ये चीज़ डिस्कस करते थे कि बाबर जो है वो कितनी बार आया या उमर कितनी बार आया या उस्मान कितनी बार आया। लेकिन काउंट इफ्स के अंदर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि बाबर कितनी बार आया टीवी लेने के लिए, या बाबर कितनी बार आया मोबाइल लेने के लिए, या बाबर कितनी बार आया कंप्यूटर लेने के लिए। तो ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट इफ्स का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। काउंट इफ्स के फार्मूले के लिए यहाँ पर इस सेल के अंदर मैं काउंट इफ्स का फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, इज इक्वल काउंट इफ। उसमें हम काउंट इफ इस्तेमाल करते थे, इसमें काउंट इफ के आगे एस भी इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट क्राइटेरिया 1 रेंज 1। ठीक है, उसको बतानी है हमने क्राइटेरिया रेंज 1। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सी है हमारे पास, मैं उसको बताऊंगा। यहाँ से लेकर ये बाबर से लेकर लास्ट बाबर तक ये सारी हमारे पास क्राइटेरिया रेंज है। इसके बाद मैं उसको कॉमा लगा दूंगा और उसको क्राइटेरिया बताऊंगा कि कहाँ पर मैं ये चीज़ लिखूँ, तो फिर बताना मुझे ये कितनी बार आया। मैं उसे कहूँगा ये वाला सेल, इस सेल में मैं जब भी जितनी बार भी बाबर लिखूँ या उमर लिखूँ या उस्मान लिखूँ, तो मेरे पास जहाँ पे मेरा फार्मूला लग रहा है यहाँ पर उसको बता देना कि वो कितनी बार आया था। अब मैं फिर कॉमा लगा दूंगा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारे पास, क्राइटेरिया रेंज 2 में उसको बता दूंगा प्रोडक्ट्स की रेंज सारी। तो प्रोडक्ट्स की रेंज के बाद कॉमा बता के क्राइटेरिया 2 बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि उसको बताऊंगा इस सेल के अंदर मैं प्रोडक्ट लिखूँ, यानी कि इसमें मैं लिखूँ नेम कि ये वाला कस्टमर, मिसाल तौर पर उमर टीवी लेने कितनी बार आया, ठीक है, या उस्मान मोबाइल लेने कितनी बार आया। तो सो इसके लिए हमने ये लगा दिया। अब मैं कॉमा डालूंगा तो मेरे पास क्राइटेरिया 3 पूछ लेगा, तो इसलिए हमारे पास क्राइटेरिया 3 है नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमा डालने की बजाय ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि ये दोनों सेल अभी खाली है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। मैं यहाँ पर पहले तो लिख देता हूँ नेम एंड यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं नेम यहाँ पे लिखता हूँ कि बाबर कितनी बार आया है यहाँ पर। ठीक है, बाबर कितनी बार आया है ये वो नहीं बताएगा, क्योंकि बाबर के साथ हमने इस फार्मूले का काउंट इफ्स का फार्मूला लगाया हुआ। बाबर कितनी बार आया है ये वो नहीं बताएगा, लेकिन वो ये बताएगा ज़रूर कि बाबर क्या चीज़ लेने के लिए कितनी बार आया है। मैं यहाँ पे देखता हूँ बाबर टीवी लेने के लिए कितनी बार आया है, तो टीवी लेने के लिए बाबर 4 बार आ चुका है। और मोबाइल लेने के लिए बाबर कितनी बार आया, 1 बार मोबाइल लेने के लिए आया। और बाबर कंप्यूटर लेने के लिए कितनी बार आया, बाबर कंप्यूटर लेने आया ही नहीं। अब उस्मान कितनी बार आया है, उस्मान कंप्यूटर लेने के लिए 1 बार आया है
टीवी लेने के लिए नहीं आया। उस्मान मोबाइल लेने के लिए कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इस तरह आ जाता है हमारे पास अली मोबाइल लेने के लिए 1 बार आया, कंप्यूटर लेने के लिए 3 बार आया और टीवी लेने के लिए आया ही नहीं। तो सो ये हमारे पास डाटा है। अगर आपको कोई डाटा चाहिए हो, आप क्विकली फाइंड आउट करना चाहते हो, तो सिंपली आपने ये थोड़ा सा टेबल बनाया होगा। अगर मैं इसको इस सेल को बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में भी कर देता हूँ, इसको मैं बॉर्डर्स भी दे देता हूँ थोड़े से इसके अराउंड में, ये वाले बॉर्डर दे देता हूँ। तो ये देखें, इसमें अब मैं जब कोई भी आपसे पूछेगा या कोई आपका हेड या आपका इंचार्ज आपसे पूछता है कि आज हमें बताओ कि बाबर नाम का कोई कस्टमर टीवी लेके गया हमसे, आप सिंपल यहाँ पे बाबर लिखोगे और यहाँ पे टीवी लिखोगे तो आप बता सकते हो उसको, हाँ सर 4 टीवी लेके गया, ये 4 दफ़ा आया था वो टीवी लेने के लिए। तो ये आप उसको बता सकते हो। अगर वो पूछता है आपका ऑफिसर या आपका हेड या आपका इंचार्ज आपसे पूछता है कि क्या अली कोई टीवी लेके गया है, तो आप बताओगे नहीं सर अली कोई टीवी नहीं लेके गया। आपने यहाँ पे अली लिखा, टीवी लिखा। आप अगर वो पूछता है अली मोबाइल आपसे लेके गया कोई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा यस मोबाइल लेके गए हैं। तो सो दिस इज़ द मेथड कि आप किसी भी अपनी कंपनी में कस्टमर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इन दोनों को भी बोल्ड कर देता हूँ ताकि से डिफरेंट लगे। इनको थोड़ा सा कर देता हूँ। सो ये हमारा एक सिंपल सा काउंट इफ्स का फार्मूला है जिसके ज़रिए से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ये फार्मूलेस को आप दूसरे तरीक़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपका अपना माइंड है, आप किस तरह से इस फार्मूलेस को यूज़ करते हो। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। If you want to learn more videos, then subscribe our channel. Allah Hafiz.